और आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन करने पर बरेली में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी थी। इस हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके लखनऊ में बरेली से भी बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। इस वीडियो के बाद सपा नेता सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ पुलिस ने सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया से हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप ने खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी की नेता, समाजवादी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता, बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली और देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हमारे साथ हैं। सुमैया जी, मुकदमा तो लिख ही गया, अब क्या है? कोर्ट वोट जाना है या क्या इरादा है? क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए अमरेंद्र जी, जब 2020 में मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मैंने एक शेर के ज़रिए एक लाइन और लेंथ तय की थी अपनी। वो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कदम बढ़ाने में ख़तरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूँ तो सारा वक़ार जाता है। अब ये लड़ाई तो वक़ार की है, मुझे इन मुकदमों से डर नहीं लगता। मैं बार बार ये कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा मुझ पे मेरे ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, मैं उसको अपने लिए तमगे मानती हूँ। आने वाली नस्लें कम से कम इस बात पर फ़ख्र महसूस करेंगी कि हमारे पुरखों ने ऐसी सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार, गरीबों पर बुलडोज़र चलाने वाली सरकार के आगे कभी भी माथा नहीं टेका, कभी भी सर नहीं झुकाया, कभी भी हथियार नहीं डाले। अच्छा, आपने कहा मुकदमों से डर नहीं लगता, मुकदमे तमगे हैं, फिर डर काहे से लगता है सुमैया राणा को? क्या आपको सुमैया राणा के किसी भी स्टेटमेंट में डर महसूस लगा? कि मुझे कभी डर लगा? मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है जब हम हक की लड़ाई लड़ने निकलेंगे तो इस तरीके के रोड़े भी आएंगे। आपको जेल हो सकती है, आप पर मुकदमे हो सकते हैं, जेल हो सकती है, लेकिन जब हम हक की बात करने की बात करेंगे तो हक की लड़ाई लड़ने वालों के अंदर इतना जिगर होता है कि वो इन सारी चीज़ों को बाआसानी फेस कर लेते हैं, और मैं कर रही हूँ 2020 से। आप जिसे हक की लड़ाई करते हैं वो कह रहे हैं आप प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। फिर भारतीय जनता पार्टी के मंचों से गोली मारो के नारे लगाने वालों को वो क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा की बदतमीजी को वो क्या कहेंगे? किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदने वालों को क्या कहेंगे? हाथरस में एक दलित बच्ची का रेप करने के बाद पुलिस वाले उसको रातों रात पेट्रोल डाल के जब जला देते हैं, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? अगर हम हंस करके ये कहते हैं कि हम गोली खाने को तैयार हैं, तो ये प्रोवोक करना हो गया। मतलब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कितना साथ मिलने की उम्मीद है? बरेली के लिए तो 14 प्रतिनिधिमंडल 14 लोगों का बना करके सारे सांसदों सब भेज दिए। एक सांसद तो छुपते छुपाते पहुंच ही गए बरेली। सुमैया राणा कितना साथ मिलेगा अखिलेश यादव का? देखिए, जो वहाँ पर आपने प्रतिनिधिमंडल देखा था, वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा हैं, और कुछ पूर्व थे, और जो और बाकी लोग थे वहाँ के ज़िला अध्यक्ष और आसपास के लोग थे जो वहाँ के रहने वाले थे। मुझे नहीं लगता कि उस डेलीगेशन में अगर मेरा नाम होता तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता, बल्कि आज की तारीख में मेरा नाम उस डेलीगेशन में ना होना भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप सोचिए जब सुमैया राणा अकेले जाती हैं तो इतना खौफ इस सरकार को है, तो कहीं उस डेलीगेशन के साथ जा रही होती तो इनका क्या हाल होता। तो इससे कोई फ़र्क नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो हमारे माननीय जी हैं, वो पीडीए की बात करते हैं, और उसी पीडीए की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में उस डेलीगेशन को तैयार करके भेजा गया था। हमने अपने सवाल पूछे, उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिए। अब ये आप तय कर लो कि सही क्या गलत क्या, क्योंकि आप हो जनता और लोकतंत्र में आप ही जनार्दन हो। आप ही तो फैसला करते हो सच का और गलत का। नमस्कार।